हेलो स्टूडेंट्स, फास्ट प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत पालीवाल और हम डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 को, जो है एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी तक हमने समझा कि डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक फिक्स असेट्स की कॉस्ट को उस असेट्स की यूजफुल लाइफ में एक सिस्टमैटिक मैनर में बांट देते हैं। यहाँ सिस्टमैटिक मैनर का मतलब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से है। हम असेट्स की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में तो बांटेंगे, पर यहाँ यह ध्यान रखना है कि जो सॉल्वेज वैल्यू है ना, इस फैक्टर को भी हमें ध्यान रखना है कि हम कॉस्ट में से सॉल्वेज वैल्यू को डिडक्ट कर देते हैं और जो नेट बचता है उसे हम यूजफुल लाइफ में बांटते हैं। डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने की जो मेथड्स होती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन की जो एंट्री की जाती है उसे समझने वाले हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री करने की दो मेथड होती है। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, व्हेन द नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स इज शोन ऑन द बैलेंस शीट, मतलब हम अपनी बैलेंस शीट में जो असेट्स है उसकी नेट वैल्यू दिखाना चाहते हैं। मतलब बैलेंस शीट में असेट्स में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो दिखाना चाहते हैं, और वो तभी हो पाएगा जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करें। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। अब यहाँ नेम ऑफ असेट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी असेट्स का नाम है वो आ जाएगा। चाहे वो फर्नीचर है तो फर्नीचर आ जाएगा, अगर फिक्स असेट्स मशीन है तो मशीन आ जाएगी। तो जो भी फिक्स असेट्स उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस है तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और असेट्स फिक्स असेट्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं। या एडजस्टमेंट एंट्री होती है क्योंकि साल के एंड में होती है। साल के एंड में हम एक और एंट्री करते हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देते हैं और पी&एल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। वह एंट्री होती है पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और इसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। इस मेथड में हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री की है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट, यहाँ देखा जाए तो हमने फिक्स असेट्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, मतलब फिक्स असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है। तो बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होकर नजर आएगी, उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस हो चुका होगा। तो यह फर्स्ट मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, असेट्स को नेट वैल्यू पर बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने की सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, व्हेन द ओरिजिनल बुक वैल्यू ऑफ असेट शोन ऑन द बैलेंस शीट। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम असेट्स की ओरिजिनल वैल्यू को ही बैलेंस शीट में शो करने वाले हैं। मतलब यहाँ यह साफ हो जाता है कि हम असेट्स को क्रेडिट नहीं करेंगे। जब हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो असेट्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा और हम असेट्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, इसका मतलब असेट्स कभी भी कम नहीं होगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि एंट्री कैसे होगी। ये बात ध्यान रखना कि हर हाल में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। हम यहाँ प्रोविजन को क्रेडिट करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट हर हाल में डेबिट होगा और एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यह भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है, यह हमेशा साल के एंड में होती है और एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद हम क्लोजिंग एंट्री भी करेंगे और क्लोजिंग एंट्री वही होती है पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आज हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री समझी अपन ने और दोनों मेथड समझी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की मेथड क्या